अभी दिल्ली सरकार के एक बड़े अधिकारी प्रेमोदय खाखा को 14 साल की लड़की के शोषण और 3 बार एबॉर्शन के केस में पकड़ा गया है। अगर आप इस खबर को नहीं जानते हैं तो जानें कि कैसे दिल्ली के केजरीवाल सरकार के संरक्षण में कई दरिंदे पल रहे हैं। प्रेमोदय खाखा झारखंड के एक कन्वर्टेड ईसाई हैं, लेकिन एक ईसाई होने के बावजूद वह अनुसूचित जनजाति यानी कि शेड्यूल ट्राइब का आरक्षण ले रहा था। यह सरकार के नज़र में धूल झोंक रहा था। इतना ही नहीं, ईसाई होने के बावजूद यह शेड्यूल ट्राइब के आरक्षण से IAS अधिकारी बन गया और दिल्ली सरकार के कई बड़े पदों पर रहा। वह ट्रांसपोर्ट मंत्री का OSD यानी कि ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी रहा, फिर स्वास्थ्य मंत्री का OSD था और बाद में महिला बाल विकास का सहायक निदेशक भी रहा। वह दिल्ली महिला आयोग की स्वाति मालीवाल के विभाग का सचिव था। आपको जानकर हैरानी होगी कि यह सरकारी नौकर कम और एक पादरी ज्यादा था। यह 3 ईसाई मिशनरी समूह चलाता था और सरकारी पद पर होते हुए भी ईसाई मिशनरी के कार्यक्रम को आयोजित करता था। खाका बड़े पैमाने पर डोनेशन इकट्ठा कर उन पैसों से दिल्ली में नए चर्चों का निर्माण करवाता था और इन चर्चों में भोले भाले लोगों का धर्म परिवर्तन करवाया जाता है। इस शोषण की कहानी ऐसे शुरू हुई कि यह जिस चर्च में जाता था उस चर्च में एक नाबालिग बच्ची आती थी। वह काफी परेशान थी क्योंकि उसके पिता का निधन हो गया था। प्रेमोदय ने उस बच्ची को बहला फुसलाकर अपने घर लाया और 3 साल तक हर रोज उसका शोषण करता रहा। यहाँ तक कि उसकी पत्नी और उसका बेटा भी उसकी इन सारी करतूतों को जानते थे, लेकिन उन्होंने उसे कभी नहीं रोका। जब वह बच्ची 2 बार गर्भवती हुई तो उसकी पत्नी ने ही उसे गर्भपात की दवाएं दी थी। एक बार तबीयत बिगड़ने पर उसकी पत्नी उस बच्ची को अस्पताल भी लेकर गई थी। यह मामला कभी सामने नहीं आता, लेकिन उस बच्ची को पैनिक अटैक आने लगा। तब इस मामले का खुलासा हुआ। शर्मिंदगी की बात यह है कि इसके साथ काम कर रहे कई लोगों को भी इसकी करतूत पता थी। दिल्ली सरकार के इस कर्मचारी ने अपने फेसबुक प्रोफाइल पर इन ओपन रिलेशनशिप लिख रखा था। तब इसके एक सहकर्मी ने इससे पूछा कि आप शादीशुदा होते हुए भी ऐसा क्यों लिख रहे हैं। तब उसने जवाब दिया था कि मेरा एक ओपन रिलेशनशिप भी है, उसे भी मैंने अपने घर पर रखा है। यहाँ तक कि इसकी शिकायत भी हुई थी, लेकिन इस अधिकारी को ईसाई चर्च के हुक्म पर बचा लिया गया। एक दिन पार्क में बैठे उस बच्ची को पैनिक अटैक आया और तब उसने वहां बैठी कुछ महिलाओं को अपनी दास्तां बताई। मीडिया में यह खबर छपी और बड़ी मजबूरी में ईसाइयों के पाप छुपाने वाले केजरीवाल ने अपने इस अधिकारी पर कार्रवाई की है। अब आपको ज्ञात हो कि खबर आई है कि चर्च ने इस अधिकारी को बचाने के लिए 4 बड़े वकीलों को नियुक्त किया है। यह कोई आज का अपराधी नहीं है। इस कन्वर्टेड अधिकारी ने निर्भया के बलात्कारियों के मामले में कहा था कि उन्हें बेकार में सजा दी जा रही है, उन्हें एक बार सुधरने का मौका देना चाहिए। इतना ही नहीं, इसी ने निर्भया के नाबालिग दरिंदे को सिलाई मशीन दी और उसके पुनर्वास का भी प्रबंध किया। इस शोषणकारी ने टीवी चैनलों पर आकर कहा था कि किसी को भी फिर से अपनी जिंदगी शुरू करने का अधिकार है। अब इस तरह की सोच रखने वाले लोग अगर दिल्ली सरकार में हो तो यह शहर महिलाओं के लिए क्या ही सुरक्षित हो पाएगी। जो आपकी मातृभाषा का सम्मान नहीं करता है वह आपका सम्मान कैसे करेगा। खरीदारी केवल उससे करें जो आपकी मातृभाषा का सम्मान करे।